बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्जा। वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है, तहे दिल से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं आप खैर आफियत से होंगे, सेहतमंद होंगे और तंदुरुस्त होंगे। जनाब, आज सुबह एक अफसोसनाक खबर निकलकर सामने आई। बॉलीवुड के अजीम गुलकार, म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक कंपोजर जनाब बप्पी लहरी। और बप्पी लहरी को कौन नहीं जानता। यह नहीं कि उनके गाने ज्यादा मशहूर थे, बल्कि उनका जो अंदाज था, उनके चेहरे की जो स्माइल थी, ग्लासेस वो पहने रखते थे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितना सोना उन्होंने लादा हुआ होता था उसके पे वो कहीं से भी पहचाने जा सकते थे। और उनके गाने इतने ज्यादा मशहूर नहीं थे जितने वो खुद ज्यादा मशहूर थे, क्योंकि उनका स्टाइल बड़ा शानदार था। आज जनाब ये खबर निकलकर सामने आई कि गुज़िश्ता रोज यानी 15 फरवरी रात 11:45 पर क्रिटी केयर अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ा। उनको इंतहाई खतरनाक बीमारी थी और इस बीमारी के हवाले से मैं अपनी वीडियोस में आगाह कर चुका हूं। तो जनाब, आज उनके हवाले से कुछ ऐसे वाकयात हैं जो शायद किसी को नहीं पता होंगे, और आज मैं आपको वाकयात बताने जा रहा हूं। उनमें से पहला वाकया तो जनाब यह है कि उनको पाकिस्तान ना जाने की धमकी किसने दी थी। मतलब उनको किसने ये कहा था कि अगर पाकिस्तान गए तो अच्छा नहीं होगा। पाकिस्तान में भी उनके बड़े फैंस हैं, और बप्पी लहरी ने जनाब बॉलीवुड के अंदर डिस्को म्यूजिक, पॉप म्यूजिक, डिस्को डांस वाला म्यूजिक, जनाब इस तरह की म्यूजिक को इंट्रोड्यूस जिसने कराया, या ना सिर्फ जिस तरह का म्यूजिक जो था, डांस म्यूजिक कह लें आप, जो कि अक्सर बेशतर आप देखते होंगे कि मिथुन चक्रवर्ती ने भी डांस किया था उन गानों पर, उनको इंट्रोड्यूस कराने में बप्पी लहरी का हाथ था। तो ना सिर्फ भारत में, पूरी दुनिया में उनके फैंस थे, पूरी दुनिया में उनके चाहने वाले मौजूद थे। इसी तरीके से पाकिस्तान में भी उनके चाहने वाले मौजूद थे। लेकिन ऐसा मौका एक वक्त आया था कि जनाब वो पाकिस्तान विजिट करना चाहते थे, पाकिस्तान आना चाहते थे, लेकिन फिर किसने उनको धमकी दी कि पाकिस्तान आपने नहीं जाना है। दूसरा वाकये का जिक्र करेंगे, भी मैं डिटेल्स आपको बताऊंगा, लेकिन पहले वाकयात बता दूं आपको। दूसरे वाकये का जिक्र करेंगे, माइकल जैक्सन, जनाब मौसीकी की दुनिया का ऐसा नाम कि शायद कोई मौसीकार वहां तक पहुंच नहीं सकेगा। माइकल जैक्सन भी अपने अंदाज की वजह से पहचाने जाते थे। उनके गाने, उनके डांस, उनका अंदाज, उनका स्टाइल पूरी दुनिया में मकबूल था। और वही बात है कि जनाब जितनी मकबूलियत उन्होंने हासिल कर ली, कोई भी गुलकार, कोई भी सिंगर वहां तक नहीं पहुंच सकता। 1996 में उन्होंने भारत का दौरा किया और उनका शायद झगड़ा हुआ बप्पी लहरी से। किस बात पर झगड़ा हुआ, और बप्पी लहरी को पहले से जानते थे, ये भी मैं आज आपको जिक्र करूंगा और आपको बताऊंगा। साथ साथ तीसरी बात, जनाब राजकुमार शानदार अदाकार, बेहतरीन अदाकार, जबरदस्त अदाकार, अपने वक्त के मंजे हुए अदाकार, उन्होंने बप्पी लहरी को एक तंज मारा था। एक ऐसी बात की थी जिस पर बप्पी लहरी ऑफेंड हो गए थे, नाराज भी हो गए थे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। यह वाकया कब, कहां और कैसे पेश आया था, यह भी मैं आपको बताऊंगा। और बप्पी लहरी सोना पहनते थे, सब जानते हैं ये बात। सोने के इंतहाई शैदाई थे। उन्होंने ये इंस्पिरेशन किससे ली थी, कितने करोड़ों का सोना उनके पास था, और एक वक्त में वो कितना सोना पहन के घूमते थे, यानी जब वो चल रहे होते थे तो कितने मालियत का सोना उन पर लदा होता था। ये भी मैं आज आपको इस वीडियो बताऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। जनाब बप्पी लहरी अपने वालिद के कहने पर कभी भी पाकिस्तान नहीं है। उनके वालिद जो कि बड़े मौसीकार थे, बड़े शानदार मौसीकार थे, बप्पी लहरी ने एक दफा अपने वालिद से जिक्र किया कि जनाब मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूं, क्योंकि मेरे कुछ अजीज, मेरे दोस्त, मेरे चाहने वाले, मेरे फैंस पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, और मैं मुख्तलिफ ममालिक का विजिट करता हूं, तो क्या मैं पाकिस्तान जाने की इजाजत ले सकता हूं आपसे। तो उनके वालिद साहब ने मना कर दिया। उसकी वजह यह थी, बप्पी लहरी के बाल ठाकरे, आप सब जानते होंगे बाल ठाकरे को, महाराष्ट्र के डॉन कह लें तो गलत नहीं होगा, उनसे बड़े अच्छे और करीबी ताल्लुकात थे। और बाल ठाकरे की सियासत दो ही चीजों पर टिकी रहती थी, एक पाकिस्तान दुश्मनी, दूसरी मुसलमान दुश्मनी। इसी वजह से वो मकबूल हुए, इसी वजह से उनकी पूरी सियासत चलती रही। तो जनाब बाल ठाकरे के बहुत ज्यादा करीबी समझे जाते थे कौन, बप्पी लहरी और उनके वालिद साहब। तो उनको पता था कि अगर बप्पी लहरी पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान चले जाते हैं, या पाकिस्तान सिर्फ विजिट करने के लिए जाते हैं, कोई कॉन्सर्ट करने के लिए जाते हैं, तो जनाब बाल ठाकरे को नाराजगी का सामना उनको करना पड़ेगा, बाल ठाकरे की नाराजगी को बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने अपने बेटे को मना किया कि जनाब आपको पाकिस्तान नहीं जाना है। दूसरी बात, माइकल जैक्सन ने 1996 में, 1996 में भारत का दौरा किया। भारत के दौरे के दौरान वो उन्हीं के घर गए जिनका जिक्र मैं भी कर रहा था, बाल ठाकरे का। बाल ठाकरे ने उनको मिलाया बप्पी लहरी से। बप्पी लहरी वहां पर मौजूद थे जब माइकल जैक्सन वहां पर आए, और जब माइकल जैक्सन वहां पर आए तो बाल ठाकरे ने कहा जनाब ये जैसे आप बड़े मौसीकार हैं, आपके गाने बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, आपका स्टाइल बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो भारत के अंदर बप्पी लहरी बहुत ज़्यादा मशहूर है, इनके गाने भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो उस वक्त माइकल जैक्सन ने बप्पी लहरी को कहा कि आई नो यू, मैं आपको जानता हूं, और
बाल ठाकरे की तरफ देख के बोला कि जनाब आई नो हिम, मैं उनको जानता हूं, उनके गाने पसंद भी करता हूं। फिर उन्होंने इशारा किया कि आपने जो ये गोल्ड पहना हुआ है ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, ये चेन बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा, उस चेन के मामले पर बाल ठाकरे ने शायद कहा कि हमारे मेहमान हैं, आपको ये चेन इनको दे देनी चाहिए। लेकिन बाल ठाकरे के कहने के बावजूद पप्पी लहरी ने वो चेन इसलिए नहीं दी क्योंकि वो एक तरीके से आप समझ लें कि बहुत ज्यादा रिलीजियस इंसान थे, अपने रिलीजन पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे और वो एक उनका भगवान की तस्वीर उसमें बनी हुई थी। और सेकंड, उनकी वाइफ ने उनको गिफ्ट किया था, इस वजह से वो उन्होंने नहीं दिया। और इस मामले पर उनके और बाल ठाकरे के दरमियान कुछ इख्तलाफात भी होते क्योंकि बाल ठाकरे के मेहमान थे माइकल जैक्सन, और माइकल जैक्सन ने जिस चीज़ की तारीफ की तो बाल ठाकरे का कहना यह था कि जनाब आपको वो चीज़ उनको दे देनी चाहिए थी। ये एक वाकया हुआ था। तीसरा वाकया जनाब, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कितने करोड़ों का सोना वो पहनते थे। जनाब तीसरा वाकया यह था कि एक पार्टी चल रही थी, उस पार्टी के अंदर राजकुमार मौजूद थे। राजकुमार ने, अच्छा सारा जो कहानियां हैं, ये सारे जो किस्से हैं, ये बप्पी लहरी के सोने से जुड़े हुए हैं क्योंकि उनका जो सोना था ना वही अट्रैक्टिव था, उनका जो अंदाज था वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव था। अच्छा, राजकुमार वहां पर मौजूद थे, बप्पी लहरी आए, बप्पी लहरी ने वही एक साथ 6-6 7-7 चेन्स पहनी, सारी सोने की चेन्स थी, हाथों में कड़े पहने हुए वो सोने के थे। अक्सर लोग इनको कहते थे कि ये शो ऑफ करने जाते हैं और इतना शो ऑफ करते हैं कि जनाब खवातीन भी इनसे जेलस होना शुरू जाती। तो जनाब राजकुमार ने उनको ये बात बोला और ये बात कही कि भाई सिर्फ मंगलसूत्र की रह गई देर, ये भी पहन लो, आपने ये क्यों छोड़ा हुआ है, ये भी पहन लें आप, ये क्यों नहीं पहना हुआ आपने। इस पे जो है वो बप्पी लहरी थोड़ा ऑफेंड हो गए, थोड़ा नाराज हो गए, लेकिन उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। ये जनाब इस वाक्य उनके साथ तीसरा वाक्य था। अब आपको मैं बताता हूं कि कितने किलो की चेन एक साथ पहनकर घूमते थे। बप्पी लहरी के गले में जितना सोना होता था उसकी मालियत इसलिए बदलती रहती थी क्योंकि जनाब सोने के रेट तो ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन 1 किलो का सोना वो उस वक्त पहन के घूमते थे। यार मुझे ये समझ नहीं आता कि 1 किलो का सोना कोई कैसे पहन के घूम सकता है। गले में चेन्स, हाथों में कड़े जो होते थे उनके, वो 1 किलो सोने के होते थे और उसकी मालियत करोड़ों में चली जाती है। फिर चांदी उनके पास कितनी थी जनाब, 4 किलो की चांदी थी जो कि वो शायद हर वक्त पहना घूमते थे। फिर हीरे की अंगूठियां जो कि काफी ज्यादा महंगी तस्वुर की जाती हैं, यानी चलते फिरते करोड़ों रुपए मालियत की चीज पहन के घूमते थे वो। ये बप्पी लहरी का शौक था, अदा थी, और ये उन्होंने एल्विस प्रेस्ली से अपनाया था। उन्होंने सोचा था कि जनाब उनके पास पैसा आएगा तो वो सिर्फ सोना खरीदेंगे और कुछ नहीं करेंगे। एल्विस प्रेस्ली जब अपने कॉन्सर्ट्स करते थे, जब वो प्रोग्राम्स करते थे, तो सोने की एक चेन पहनते थे। उस एक चेन से वो इतना इंस्पायर हुए कि उन्होंने कहा कि भाई मैं हजारों चेनों पहना करूंगा, और यही वो आखिरी दम तक करते रहे। तो जनाब इनके वाकयात पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्जा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। ख्याल रखिएगा अपना, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।